रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 और मंडे सोमवार का दिन है। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सिखाया जा रहा है वो भजन संहिता के 119 वचन के 119 अध्याय के 140 वचन में से लिया गया है। आज का विषय इस वचन के आधार से है, His word to you is what you need। उसका वचन जो आपके लिए है वही आपकी ज़रूरत है। उसका वचन जो आपके लिए है वही आपकी ज़रूरत है। His word to you is what you need। Thy word is very pure, therefore Thy servant loveth it। Psalm 119:140। भजन संहिता का 119 का 140 वचन इस प्रकार से कहता है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। The word is very pure, therefore thy servant loveth it। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। आमेन। थैंक यू जीसस। God's word is God's creative material। Its power is unlimited। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की चीज़ है जो सृष्टि करने के लिए रहती है और वह सामर्थ्य है, असीम सामर्थ्य। The word created all things and is effective today as ever। परमेश्वर का वचन सब कुछ सृष्टि किया है और आज भी वह बहुत ही प्रभावकारी है। जैसा पहले था वैसा हमेशा के लिए वह प्रभावी है। His word to you at any time in your life regarding any situation is all you need। उसका ही वचन आपके लिए कोई भी समय आपके जीवन में किसी भी परिस्थितियों के संबंधित में जो ज़रूरत है वो आपकी ज़रूरत यही है, उसका वचन। Think about what he did with King Solomon। How did God make him the wisest man that ever lived until Jesus। सोचिए उसने क्या किया बादशाह सुलेमान के साथ। परमेश्वर ने उसको बुद्धिमान मनुष्य, एकमात्र सदा के लिए जीने वाला, ऐसा मतलब हमेशा के लिए ठहराया गया ऐसा बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर ने उसको कैसा बनाया। जब तक यीशु न था तब तक इट वॉज विथ वर्ड्स, वो उसके शब्दों से हुआ था। He appeared to Solomon in a dream by night and asked him, What do you want? वह प्रकट हुआ सुलेमान को स्वप्न में रात के समय और उसको पूछा, तुझे क्या चाहिए? Solomon asked for wisdom and understanding। 1 Kings 3:8-9। सुलेमान ने उससे बुद्धि को और समझ को मांगा। ये बात हम पढ़ सकते हैं पहले राजाओं की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 8 और 9 वचन में। हम उसको पढ़ेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन।
फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और एक बार पढ़ेंगे। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। God didn't open Solomon's brain to deposit wisdom inside. All he said was, Solomon, you have it. अब परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि सुलेमान का मगज जो है खोला और फिर उसके अंदर बुद्धि को भर दिया। ऐसा नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया वह इतना ही है। उसने बोला, सुलेमान, ये तुझे मिल चुका है, ये तेरे पास हो चुका है। He said to him, Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. 1 Kings 3:12 वर्स। और उसने इस प्रकार से बोला, पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 12 वचन में। उसने इस प्रकार से बोला, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। Blessed be God, धन्य हो परमेश्वर। The moment Solomon received those words, they became to him and in him what God said. जिस क्षण सुलेमान ने उन शब्दों को ग्रहण किया, उसी समय वह शब्द उसके हो गए और उन्हीं शब्दों के अंदर जो परमेश्वर ने कहा वही उसके लिए उसके अंदर हो जाना हो गया। Wisdom and understanding heart were imparted to the man. बुद्धि और समझ का हृदय मनुष्य को दे दिया गया है। He did the same with Abraham. यही तरीका समानता से अब्राहम के साथ उसने किया। He said, Thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. Genesis 17:5। उसने अब्राहम से केवल शब्दों में ही कहा था और वह हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के 17 अध्याय के 5 वचन में। उत्पत्ति 17 अध्याय 5 वचन। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। Abraham had no children because his wife was barren, but God said,
Your name is now Abraham, because I have made you a father of many. अब्राहम जो था उसका कोई संतान नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी। परंतु परमेश्वर बोला, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बोला। From then on, it didn't make any difference what the physical circumstances were. He refused to consider his aged body or Sarah's dead womb, and began to confess what God had said about him. बिल्कुल उसी क्षण से आगे फिर उसने कोई फर्क नहीं देखा जो उसके शारीरिक अवस्थाओं में रहा करता था। उसने इनकार किया उसकी उम्र बढ़ती शरीर के दुर्बलताओं के विषय और सारा के मृत गर्भ के विषय, और उसने शुरुआत कर दी कबूल करना जो परमेश्वर ने उसके विषय कहा था। His word to you is all that matters. That's your victory. उसका वचन एकमात्र है जो आपके लिए होता है और वही मायने रखता है, वही आपका जय है। Read Romans 4:19-20. आप अगर रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 19 से 20 वचन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, It says, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. रोमियो के 4 अध्याय के 19 और 20 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अब्राहम के विषय में लिखा है, रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और एक बार पढ़ेंगे, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। That's how it works when God says it and you respond by affirming the same thing. तो इस प्रकार से कार्य करता है जब परमेश्वर बोलता है और आप जवाब में वही बोलते हैं दृढ़ता के साथ। His word to you becomes it prevails in your life and circumstances. Hallelujah. और उसके वचन आपके लिए बन जाते हैं और वो प्रबल हो जाते हैं आपके जीवन पर और परिस्थितियों के ऊपर। हालेलुया।